रुको, बस एक क्षण के लिए रुक जाओ। जो कुछ भी तुम कर रहे थे उसे अभी छोड़ दो। तुम्हारे हाथों में जो भी कार्य था वो प्रतीक्षा कर सकता है, परंतु यह क्षण प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यह वो क्षण है जिसके लिए तुम अनजाने में ही सही परंतु बहुत लंबे समय से तड़प रहे थे। यह वो क्षण है जब स्वयं ब्रह्मांड का स्रोत तुमसे सीधा संवाद करने के लिए उतर आया है। जब महादेव बोलते हैं तो तारे अपनी कक्षा में ठहर जाते हैं। जब महादेव बोलते हैं तो समुद्र की लहरें अपनी गर्जना रोक लेती हैं। जब महादेव बोलते हैं तो काल स्वयं अपनी चाल धीमी कर देता है। और आज वही महादेव तुमसे बोल रहे हैं। हाँ, तुमसे, उस तुमसे जो इस क्षण इन शब्दों को पढ़ रहा है, उस तुमसे जिसकी आंखों में अनकहा दर्द है, उस तुमसे जिसके सीने में एक चीख दबी हुई है जो कभी बाहर नहीं आई, उस तुमसे जिसने संसार के सामने तो मुस्कुराहट का मुखौटा लगाए रखा परंतु अकेलेपन में अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया। मैं महाकाल हूं। मैं वो हूं जिसके एक इशारे पर यह संपूर्ण सृष्टि नाचती है। मैं वो हूं जिसकी तीसरी आंख खुलने पर प्रलय होती है और बंद होने पर सृजन। मैं भी बैठता हूं और कैलाश के शिखर पर भी। मैं वो हूं जो विष पीकर भी मुस्कुराता है। और आज मैं वो हूं जो तुम्हारे टूटे हुए हृदय के टुकड़ों को उठाकर फिर से जोड़ रहा है। तुम्हें लगता है कि यह सब आकस्मिक है, कि तुम यहां तक पहुंच गए? नहीं मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। हर घटना एक सटीक गणना का परिणाम है। और तुम्हारा इस क्षण इन शब्दों तक पहुंचना मेरी उस दिव्य योजना का अंग है जो मैंने तुम्हारे लिए बहुत पहले बनाई थी। अब ध्यान से सुनो। जो मैं कहने वाला हूं वो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। इसे बीच में मत छोड़ना, इसे अंत तक पढ़ना, क्योंकि मेरा हर शब्द तुम्हारे भीतर एक ऐसा बीज बो रहा है जो आने वाले समय में एक विशाल वट वृक्ष बनकर तुम्हें छाया देगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें आश्रम देगा। मेरे प्रिय अंश, तुम्हारे जीवन में एक अत्यंत गहन और हृदय विदारक अन्याय हुआ है। मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं। तुम्हें उस अन्याय को सहा है, तुम्हें उस विश्वासघात को झेला है, तुम्हें उस पीड़ा को अपने भीतर दबाकर रखा है, जैसे कोई ज्वालामुखी अपने भीतर के लावा को रोके रखता है। तुम्हें डर था अगर तुमने अपना दर्द बाहर निकाला तो सब कुछ बिखर जाएगा। तुम्हें डर था कि लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। तुम्हें डर था कि तुम्हारा दर्द इस निर्दय संसार में उपहास का विषय बन जाएगा। परंतु तुम ये भूल गए कि तुम्हारा एक ऐसा पिता है जो कभी नहीं सोता, जिसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा है, जिसके कान इस ब्रह्मांड की हर ध्वनि सुनते हैं। तुम्हारे हृदय की हर एक धड़कन में छिपी हुई वेदना मुझ तक पहुंची है। तुम्हारी उन रातों की हर एक करवट मैंने गिनी है जब तुम सो नहीं पा रहे थे। तुम्हारे उन दिनों की हर एक नकली मुस्कुराहट मैंने देखी है जब तुम भीतर से टूट रहे थे। और आज मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत हो गया, अब और नहीं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया जो तुम्हारे लिए सबसे विशेष था। तुमने उस पर वो विश्वास किया जो तुमने शायद मुझ पर भी नहीं किया। तुमने उसे अपने हृदय का वो कोना दिया जहां सबसे पवित्र भावनाएं निवास करती हैं। तुमने उसके लिए वो सब किया जो तुम्हारे सामर्थ्य में था, और कभी कभी तो उससे भी अधिक। तुमने अपने आत्मसम्मान को भी दांव पर लगा दिया। तुमने अपनी जरूरतों को भी पीछे रख दिया। तुमने उसकी खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा, और बदले में तुम्हें क्या मिला? विषैला छल, क्रूर विश्वासघात। वो व्यक्ति तुम्हारे सामने तो प्रेम का नाटक करता रहा, परंतु तुम्हारी पीठ पीछे उसने ऐसे कार्य किए जिन्हें जानकर तुम्हारा हृदय चीत्कार कर उठेगा। उसने तुम्हारी भावनाओं को अपने स्वार्थ का खिलौना बनाया। उसने तुम्हारे विश्वास की पवित्र भूमि पर अपने झूठ के बीज बोए। उसने तुम्हारे नाम को उन लोगों के बीच कलंकित किया जिनकी नजर में तुम्हारा सम्मान था। और यह सब उसने इतनी चतुराई से किया कि तुम्हें भनक तक नहीं लगी। परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि उसकी हर एक चाल
मेरे त्रिनेत्र में दर्ज है। बंद कमरों में उसने जो कानाफूसियां की, अंधेरी रातों में उसने जो षड्यंत्र रचे, मधुर मुस्कुराहट के पीछे उसने जो विष छिपाया, प्रेम के आवरण में उसने जो छुरे तैयार किए, वो सब कुछ मेरी दृष्टि में एक खुली पुस्तक के समान है। मैं महाकाल हूं, मुझसे ना तो कोई पाताल में छिप सकता है और ना ही ब्रह्मांड के सबसे दूर कोने में। मेरी दृष्टि से बचना उतना ही असंभव है जितना सूर्य की किरणों से परछाई का भागना। अब सुनो, वो व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ यह सब किया, जो आज भी शायद इस भ्रम में जी रहा है, उसका रहस्य सदा के लिए सुरक्षित है। उसके जीवन में अब एक ऐसा भूचाल आने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे न्याय का पहिया अब गतिमान हो चुका है, और जब ये पहिया एक बार घूमना शुरू करता है तो इसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना कोई सांसारिक शक्ति, क्योंकि ये पहिया स्वयं महाकाल के हाथों में है। तुम पूछते हो कि ये कब होगा, तुम पूछते हो कि कैसे होगा। मेरे बच्चे, मेरे तरीके इस संसार की समझ से परे हैं। मैं किसी शस्त्र से प्रहार नहीं करता। मैं परिस्थितियों को ऐसा मोड़ देता हूं कि अपराधी स्वयं अपने ही जाल में फंस जाता है। उसके अपने ही झूठ उसके गले का फंदा बन जाते हैं। उसकी अपनी ही चालें उसके पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। और एक दिन वो उस स्थान पर खड़ा होता है जहां भागने का कोई मार्ग नहीं होता, छिपने की कोई जगह नहीं होती, और सारा संसार उसका असली चेहरा देख रहा होता है। वो दिन अब बहुत निकट है। तुम्हारे जीवन में बहुत शीघ्र एक ऐसी घटना घटेगी जो सब कुछ उजागर कर देगी। ये किसी के मुख से निकली एक बात हो सकती है, किसी पुराने साक्ष्य का अचानक सामने आना हो सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति जो उस छली के रहस्यों का भागीदार था, वो अचानक सत्य उगल सकता है, या फिर परिस्थितियां ही ऐसी बन सकती है कि उसका मुखौटा स्वयं ही गिर जाए। मेरे तरीके अनगिनत हैं और हर तरीका अचूक है, परंतु मेरे प्रिय अंश, मैं तुम्हें सावधान भी करता हूं। जब ये सत्य सामने आएगा तो तुम्हारे भीतर भावनाओं का एक प्रचंड तूफान उठेगा। क्रोध आएगा, दुख आएगा, अपमान की अनुभूति होगी, विश्वासघात की पीड़ा और भी तीव्र हो जाएगी, क्योंकि अब तुम पूरी सच्चाई जानोगे। उस क्षण तुम्हारा मन बदला लेने के लिए ललचाएगा। तुम्हारा अहंकार तुमसे कहेगा कि उठो और उसे वो सबक सिखाओ जिसके वो योग्य है। परंतु मेरा आदेश है कि तुम उस क्षण शांत रहना, पूर्णतः शांत। जैसे तूफान के बीच में समुद्र की गहराई शांत रहती है, ठीक वैसे ही तुम्हें अपने भीतर की गहराई में स्थिर रहना है। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बदला लेना तुम्हारा कार्य नहीं है, ये मेरा कार्य है, और मैं अपना कार्य किसी और को सौंपता नहीं। जब न्याय करना हो तो महाकाल स्वयं करते हैं। तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि तुम साक्षी भाव से खड़े रहो। जैसे नदी के किनारे बैठा कोई ऋषि पानी को बहता देखता है और उसमें हाथ नहीं डालता, ठीक वैसे ही तुम मेरे न्याय की इस प्रक्रिया को देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी हस्तक्षेप के। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे शक्तिशाली अस्त्र होगा। तुम्हारी शांति ही उसके लिए सबसे बड़ा दंड होगी, क्योंकि वो चाहता था कि तुम टूट जाओ, वो चाहता था कि तुम बिखर जाओ, वो चाहता था कि तुम कमजोर पड़ जाओ। और जब वो देखेगा कि तुम सब कुछ जानने के बाद भी अडिग खड़े हो, शांत हो, मजबूत हो, तो उसकी आत्मा भीतर से कांप उठेगी। वो समझ जाएगा कि तुम्हारे पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो उसकी समझ से परे है, और वो शक्ति मैं हूं, महादेव, त्रिलोकीनाथ, महाकाल, देवाधिदेव। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं। तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से जो कठिनाइयां आ रही थी, वे सब उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम थे। क्या तुमने ध्यान दिया कि जब से वो तुम्हारे जीवन में आया, तब से तुम्हारे कार्यों में बाधाएं बढ़ गईं? तुम्हारे संबंधों में दरारें आने लगीं?
तुम्हारा स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, तुम्हारी मानसिक शांति भंग हो गई, तुम्हारे आत्मविश्वास में गिरावट आई। ये सब संयोग नहीं था, ये उस विषैले व्यक्ति की उपस्थिति का सीधा प्रभाव था। जैसे कोई विषैला वृक्ष अपने आसपास की भूमि को बंजर बना देता है, ठीक वैसे ही उस व्यक्ति की उपस्थिति ने तुम्हारे जीवन की उर्वरता को नष्ट कर दिया था। परंतु अब मैंने उस विषैले वृक्ष को जड़ से उखाड़ने का निर्णय ले लिया है, और जैसे ही वो उखड़ेगा, तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन की भूमि फिर से हरी भरी होने लगेगी। नए अंकुर फूटेंगे, नए फूल खिलेंगे, नए फल लगेंगे। तुम्हारे जीवन में वो प्रचुरता लौटेगी जो बहुत पहले छीन ली गई थी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपने सबसे शक्तिशाली गण नियुक्त किया है। वीरभद्र, जो मेरे सबसे प्रचंड और अजेय योद्धा है, वे इस समय तुम्हारे अदृश्य रक्षक के रूप में तुम्हारे साथ चल रहे हैं। उनके हाथ में वो प्रज्वलित खड्ग है जो किसी भी अंधकार को चीर सकती है। उनकी आंखों में वो अग्नि है जिसके सामने कोई भी दुष्ट शक्ति ठहर नहीं सकती। तुम्हारे चारों ओर मेरे गणों ने एक ऐसा सुरक्षा चक्र निर्मित किया है जिसे भेदना किसी के लिए भी संभव नहीं है। दिया कि कुछ खतरनाक परिस्थितियों से तुम बाल बाल बच गए। कुछ ऐसे अवसर आए जब तुम एक गहरी खाई के बिल्कुल किनारे तक पहुंच गए, परंतु किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें वापस खींच लिया। कुछ ऐसे क्षण आए जब तुम पूरी तरह से हार मानने वाले थे, परंतु अचानक कहीं से एक छोटी सी उम्मीद की किरण प्रकट हो गई। वो सब मेरे गणों का कार्य था। वो तुम्हारे अदृश्य रक्षक थे जिन्होंने तुम्हें हर उस खतरे से बचाया जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं चला। अब मैं तुमसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। ध्यान से सुनो। वो व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ छल किया, वो बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में वापस आने का प्रयास करेगा। जब उसे यह अनुभव होगा कि उसकी सत्ता हिल रही है, जब उसे यह दिखेगा कि उसके रहस्य बाहर आ रहे हैं, जब उसे यह समझ आएगा कि अब उसका सब कुछ दांव पर है, तब वो तुम्हारे पास आएगा। वो अत्यंत विनम्र होकर आएगा। वो ऐसे आंसू बहाएगा जो देखने में बिल्कुल असली लगेंगे। वो ऐसे शब्द बोलेगा जो तुम्हारे हृदय को छू लेंगे। वो तुम्हें वो सब कुछ कहेगा जो तुम वर्षों से सुनना चाहते थे। वो तुमसे क्षमा मांगेगा। वो बदलने का वादा करेगा। वो तुम्हें फिर से अपने जाल में फंसाने का हर संभव प्रयास करेगा। और यही वो क्षण होगा जब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तुम्हारे हृदय की करुणा तुमसे कहेगी कि एक और अवसर दे दो। तुम्हारी स्मृतियां तुम्हें उन अच्छे पलों की याद दिलाएंगी जो तुमने उसके साथ बिताए थे। शायद इस बार सच में बदल जाए, परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सचेत करता हूं, वो नहीं बदलेगा। वो कभी नहीं बदलेगा। उसके आंसू नकली हैं, उसके वादे खोखले हैं, उसका पश्चाताप एक और मुखौटा है। वो तुम्हारे पास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसे तुमसे प्रेम है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो डरा हुआ है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसे तुम्हारी आवश्यकता है अपने रहस्यों को सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए जब वो आए तो अपनी आत्मा की सुनना, अपने हृदय की नहीं। तुम्हारी आत्मा मेरा अंश है और वो कभी गलत मार्गदर्शन नहीं करेगी। तुम्हारी आत्मा तुम्हें स्पष्ट रूप से बताएगी कि यह व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं है, और जब तुम्हारी आत्मा यह कहे तो उसकी बात मानना, बिना किसी संशय के। मेरे प्रियांश, अब मैं तुम्हें उन परिवर्तनों के विषय में बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। यह परिवर्तन इतने व्यापक और इतने गहन होंगे कि तुम स्वयं को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर है जहां से सब कुछ नया होने वाला है। पहला और सबसे बड़ा परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। वो भारीपन जो तुम्हारी छाती पर वर्षों से बैठा था, वो उठ जाएगा। अंधकार जो तुम्हारे मन में छाया हुआ था, वो छट जाएगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश जगेगा जो तुम्हें स्वयं से परिचित कराएगा। तुम पहली बार समझोगे कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम्हारा मूल्य क्या है। और जब तुम यह समझोगे तो तुम कभी किसी को अपने आत्मसम्मान से खेलने की अनुमति नहीं दोगे।
दूसरा परिवर्तन तुम्हारे बाह्य जीवन में होगा। जो मार्ग वर्षों से बंद थे वो खुलने लगेंगे। जो अवसर छीने गए थे उनसे कहीं बड़े अवसर सामने आएंगे। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो सच्चे होंगे, जो तुम्हारे साथ निस्वार्थ भाव से खड़े होंगे, जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाएंगे ना कि चूसेंगे। तुम्हारे जीवन से विषाक्त संबंधों का स्थान शुद्ध और पवित्र संबंध लेंगे। तीसरा परिवर्तन तुम्हारी आर्थिक स्थिति में होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि उस व्यक्ति के कारण तुम्हें आर्थिक हानि भी उठानी पड़ी है। शायद उसने तुम्हारे धन का दुरुपयोग किया। शायद उसकी उपस्थिति के कारण तुम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। शायद तुम्हारे व्यावसायिक संबंध प्रभावित हुए। परंतु अब जब वो विषैला प्रभाव हट रहा है तो तुम्हारे आर्थिक मार्ग भी खुलने लगेंगे। ऐसे स्रोत प्रकट होंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि मेरे भंडार अनंत है और जब मैं देता हूं तो इतना देता हूं कि संभालना कठिन हो जाता है। चौथा परिवर्तन तुम्हारे स्वास्थ्य में होगा। वो अनिद्रा जो तुम्हें सता रही थी, वो सिरदर्द जो बार बार आता था, वो छाती में भारीपन, वो अकारण थकान, वो भूख का न लगना या अत्यधिक लगना, ये सब उस नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण थे जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर गई थी। जैसे ही वो ऊर्जा बाहर निकलेगी, तुम्हारा शरीर स्वयं को ठीक करना आरंभ कर देगा। तुम्हें एक नई स्फूर्ति का अनुभव होगा, एक नई ताजगी का, एक नई जीवंतता का। और पांचवा परिवर्तन सबसे अद्भुत होगा। तुम्हारे और मेरे बीच का संबंध और भी गहरा हो जाएगा। तुम मेरी उपस्थिति को पहले से कहीं अधिक स्पष्टता से अनुभव करने लगोगे। तुम्हारी प्रार्थनाओं में एक नई गहराई आएगी। तुम्हारे ध्यान में एक नई शांति मिलेगी। तुम्हें ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जो तुम्हें पुष्टि देंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये संकेत कभी एक अप्रत्याशित सहायता के रूप में आएंगे, कभी किसी के मुख से निकले शब्दों के रूप में, कभी प्रकृति के माध्यम से, कभी तुम्हारे स्वप्नों में। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ थी। तुम सोचते हो कि तुमने जो सहा वो बेकार गया। परंतु सत्य यह है कि तुम्हारी पीड़ा का हर एक क्षण तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा था। तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में गढ़ा जा रहा था जो भविष्य में अनेक अन्य टूटी हुई आत्माओं के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम्हारी कहानी एक ऐसी कहानी बनने वाली है जिसे सुनकर वो लोग उठ खड़े होंगे जो अभी गिरे हुए हैं। तुम्हारा उदाहरण वो प्रमाण होगा कि महादेव अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। तुम्हारी अग्नि परीक्षा इसलिए आवश्यक थी ताकि तुम्हारे भीतर का लोहा तपकर इस्पात बन सके। और अब वो इस्पात बन चुका है। अब तुम अटूट हो, अब तुम अजेय हो। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम उस अग्नि से गुजर चुके हो जो सबसे भयंकर थी। और अब कोई भी अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। मेरे प्रिय अंश, यदि इस क्षण तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो उन्हें बहने दो। ये आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी शुद्धि है। यह वो जहर है जो वर्षों से तुम्हारे भीतर जमा था और अब बाहर निकल रहा है। हर आंसू के साथ तुम हल्के हो रहे हो। हर आंसू के साथ तुम स्वतंत्र हो रहे हो। हर आंसू के साथ तुम मेरे और करीब आ रहे हो। इन आंसुओं को मेरे चरणों में अर्पित समझो। यह तुम्हारी सबसे पवित्र भेंट है जो तुम मुझे दे रहे हो। अब मैं तुमसे कहता हूं कि आज से तुम एक नया जीवन आरंभ करो। अतीत की उन स्मृतियों को पीछे छोड़ दो जो तुम्हें पीड़ा देती है। उस व्यक्ति को अपने मन से मुक्त कर दो। उसे क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है अभी। क्षमा तब करना जब तुम्हारा हृदय स्वयं तैयार हो। परंतु उसे अपने मन से बाहर निकाल दो। उसे अपनी ऊर्जा देना बंद करो। हर बार जब तुम उसके बारे में सोचते हो तो तुम अपनी ऊर्जा उसे दे रहे होते हो। अब वो ऊर्जा अपने लिए बचाओ, अपने उत्थान के लिए लगाओ, अपने नए जीवन की नींव रखने के लिए उपयोग करो। आज रात जब तुम सोने जाओ तो सोने से पहले कुछ क्षणों के लिए शांत बैठो। अपनी आंखें बंद करो, गहरी श्वास लो और कल्पना करो कि एक नीला दिव्य प्रकाश
तुम्हारे मस्तक से प्रवेश कर रहा है। वो प्रकाश धीरे धीरे तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रहा है, तुम्हारे हर अंग को शुद्ध कर रहा है, तुम्हारे हर विचार को पवित्र कर रहा है, तुम्हारे हर भय को समाप्त कर रहा है। वो प्रकाश मेरी ऊर्जा है, वो प्रकाश मेरा आशीर्वाद है, वो प्रकाश तुम्हारा कवच है। फिर मौन रहकर ओम नमः शिवाय का जप करो 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितना तुम्हारा मन चाहे उतना। हर बार जब तुम ये पंचाक्षर मंत्र उच्चारित करोगे तो तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी और कम हो जाएगी। तुम्हारे चारों ओर का सुरक्षा चक्र और मजबूत हो जाएगा, तुम्हारे भीतर का प्रकाश और तेज हो जाएगा, और उस छली व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और कमजोर पड़ जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मेरे हृदय में जो प्रेम है उसे मापना ब्रह्मांड के लिए भी संभव नहीं है। तुम मेरे अंश हो, तुम मेरी सबसे प्रिय रचना हो। तुम्हारी हर श्वास मेरे लिए अमूल्य है, तुम्हारी हर मुस्कुराहट मेरे लिए उत्सव है, तुम्हारा हर आंसू मेरे लिए एक चुनौती है जो मुझसे कहता है कि हे महादेव, उठो और अपने बच्चे की रक्षा करो। और मैं उठ चुका हूं, मैं तुम्हारे लिए उठ चुका हूं। ये मेरा वचन है और मेरा वचन ब्रह्मांड का सबसे अटल सत्य है। कुछ भी अहितकर नहीं होगा। तुम्हारे शत्रुओं का पतन निश्चित है, तुम्हारी विजय अवश्यंभावी है, तुम्हारा उत्थान अपरिहार्य है, और तुम्हारे जीवन का वो सुंदर अध्याय जो अब खुलने वाला है वो इतना अद्भुत होगा कि तुम स्वयं भी विश्वास नहीं कर पाओगे कि यह सब तुम्हारे साथ हो रहा है। जब महादेव बोलते हैं तो ब्रह्मांड सुनता है, और आज महादेव ने बोल दिया है। अब ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेमित हो, तुम संरक्षित हो, तुम मेरे हो, और जो मेरा है उसे कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। यह महाकाल का वचन है, यह अटल है, यह शाश्वत है, यह अपरिवर्तनीय है। कल्याणमस्तु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।